जिनकी संपत्ति करोड़ों में थी, लेकिन जिनका अंत इतना दर्दनाक हुआ कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के प्रसिद्ध लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल की। एक इंसान जो 400 से ज्यादा किताबें लिखकर अमर हो गए, लेकिन अपनों की बेरुखी ने उन्हें जीते जी मार डाला। जब उनका देखभाल करने की जरूरत थी, तब उनके लड़के ने वृद्धाश्रम छोड़ा और उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली। ये कहानी है संघर्ष की, त्याग की और परिवार की बदलती परिभाषा की। आइए उनकी जिंदगी के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे बोल भाई। श्रीनाथ खंडेलवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। बचपन से उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने लेखन शुरू किया और उनकी पहली किताब प्रकाशित हुई। घर की आर्थिक तंगी के कारण केवल 10वीं तक पढ़ सके, लेकिन उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि उन्होंने संस्कृत से हिंदी के अनुवाद की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने 21 उपपुराणों और 16 महापुराणों का अनुवाद किया, शिव पुराण की 5 खंडों में अनुवादित किया, मत्स्य पुराण जैसी 3000 पन्नों की विशाल रचना तैयार की, तंत्र पर करीब 300 किताबें लिखी। उनकी रचनाएं हिंदी, संस्कृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं में उपलब्ध है। आज भी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उनकी किताबें बहुत बिकती है। श्रीनाथ जी की साहित्यिक यात्रा अद्भुत थी। वे नरसिंह पुराण का हिंदी अनुवाद कर रहे थे, लेकिन मौत ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया। उनकी उपलब्धियों का सम्मान इतना था कि उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि सम्मान के लिए खुद जाना नहीं पड़ता। उन्हें मेरा सम्मान करना है तो वो खुद आकर मेरा सम्मान कर सकते। वे सादगी और समर्पण के प्रतीक थे, लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उनका अंतिम समय दुखों से भरा रहा। श्रीनाथ जी के परिवार में 2 बेटे और बेटी थी। एक बेटा बड़ा बिजनेसमैन था, बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील और दामाद भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। इनकी संपत्ति 80 करोड़ से ऊपर थी, लेकिन धन की यह चमक परिवार के रिश्तों को नहीं बचा सकी। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब वे बीमार पड़े, अपनों ने उन्हें घर से निकाल दिया। बेटे और बेटी ने संपत्ति पर पूरा कब्जा कर लिया, लेकिन पिता की देखभाल से मुंह मोड़ लिया। यह वह समय था जब श्रीनाथ जी का असल जिंदगी का संघर्ष शुरू हुआ था। एक पिता जिसने जीवन भर मेहनत की, किताबें लिखी, संपत्ति कमाई, लेकिन बेटा बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया। मार्च 2024 में सारनाथ स्थित काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हुए। घर से निकाले जाने का दर्द असहनीय था। जब वे बीमार हुए, बच्चों ने कहा इनकी लाश को बाहर फेंक देना। यह भावनात्मक प्रताड़ना थी। अपनों की बेरुखी जो चाकू की तरह चुभती रही। वह कहते थे सबसे दुखी हूँ इसलिए वृद्धाश्रम आ गया हूँ। उनके दिल में यह जख्म गहरा था। संपत्ति के लालच में रिश्ते टूट गए। जैसे फिल्म बागबान की कहानी असल जिंदगी में उतर आई। श्रीनाथ जी का यह संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं था, वे अकेलेपन से जूझते रहे। आज के जमाने के लड़के को पुराने सोच वाले पिताजी पसंद नहीं आए, पर उनकी संपत्ति जरूर पसंद आई। यह सवाल आज भी उठता है, लेकिन सच्चाई यह है कि धन ने प्यार की जगह ले ली और एक महान लेखक को अनाथ बना दिया। वृद्धाश्रम में श्रीनाथ जी का जीवन दर्द से भरा रहा। वे अजनबियों के बीच रहते थे, जहाँ परिवार की कमी हर पल महसूस होती थी। चिंता की वजह से खुद की सेहत पर ध्यान देना भूल गए। हृदय, किडनी और निमोनिया जैसी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। अंतिम समय उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे दीर्घायु अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन कोई अपना साथ नहीं था। 28 दिसंबर 2024 को 82 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ले ली। मौत के बाद भी अपनों ने साथ नहीं दिया। पिताजी के निधन की खबर बेटे को बताई गई, पर बेटे ने आने से मना कर दिया। बेटी ने फोन तक नहीं उठाया। अंतिम संस्कार में परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। समाजसेवी अमन कबीर और उनकी टीम ने उनका अंतिम संस्कार किया और पिंडक दान किया। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। करोड़ों की संपत्ति वाला इंसान लावारिस की तरह विदा हुआ। श्रीनाथ खंडेलवाल की कहानी एक सबक है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन रिश्ते सबसे ऊपर है। आज समाज में ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जो अपनों से ठुकराए जा रहे हैं। हमें वृद्धाश्रम में जाना चाहिए, बुजुर्गों से बात करनी चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। वृद्धाश्रम में ऐसे अनेक श्रीनाथ खंडेलवाल हो सकते हैं। इस घटना के विषय में आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।